सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस चैनल पर। आप सबका स्वागत है। आज का विषय है चुनावी बॉन्ड पर सवाल क्यों। आप जानते हैं 2017 में मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी चुनावी बॉन्ड लाए थे इस आश्वासन के साथ कि इससे चुनाव में कालेधन के उपयोग में कमी आएगी और दानदाताओं को भी विश्वास दिलाया गया था कि उनकी गोपनीयता कायम रहेगी। लेकिन किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता वाली बात को मानने से इनकार कर दिया, हटा दिया है। उस सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वो चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग से साझा करे। स्टेट बैंक ने सारी जानकारी उपलब्ध करा दी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी। जब से जानकारी वेबसाइट पर डाली है तो तब से पता लग गया है किस कंपनी ने कितना चंदा लिया है, किसे दिया है, राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा मिला है। सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी है, सत्तारूढ़ पार्टी है। तो अब आरोप इस तरह के हैं कि कुछ दागी कंपनियों ने भी चंदा दिया है। कुछ कंपनियों ने ईडी सीबीआई के डर से चंदा दिया है, ये आरोप है। कुछ विदेशी कंपनियों ने भी चंदा दिया है। कुछ कंपनियों के प्रॉफिट कम है, चंदा ज़्यादा दिया है। हालांकि ये इनकम टैक्स का विषय है, वो जांच कर लेगा इसकी। अब सवाल ये है, अब हम इस पहले चुनाव काल को हम दो कालों में बांटते हैं। एक इलेक्टोरल बॉन्ड से बाद का काल, एक इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले का काल। आपको क्या लगता है 70 साल में जब देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड के नाम से कोई कानून नहीं था, क्या राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिलता होगा? क्या यही पार्टियां जिन्हें आज दागी कहा जा रहा है, ईडी सीबीआई से डर के चंदा देने वाली कहा जा रहा है, जिन्हें विदेशी कंपनी कहा जा रहा है, क्या इन्होंने चंदे नहीं दिए होंगे? अमित शाह जी ने तो ये भी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो ये भी आरोप लगाया कि पहले पार्टी 1100 चंदा लेती थी, 1000 रुपये खा जाते थे, 100 रुपये खाते में जमा करते थे। अब पहले तो आप हमें तो कभी नहीं पता लगा किस पार्टी को कितना चंदा मिला। अब पता लगेगा कैसे? भाई कंपनी के खाते में चंदा नहीं है, या कम से कम वो हिस्सा तो नहीं है जो खाया गया। पार्टी के खाते में वो नहीं है, कौन खा गया, नेता खा गया, क्या क्या उपयोग हुआ, वो नहीं है। तो ये आरोप तो चलते रहेंगे। यानी गोपनीयता वहाँ भी कायम थी। मेरा पॉइंट नोट करें, गोपनीयता वहाँ भी कायम थी कि हमें चंदा ही नहीं पता लगता था। तो उस टाइम मीडिया कोई बोलता भी नहीं था। आरोप लगाना अपनी जगह अलग बात है। अब ये चंदा आया, यहाँ चंदा बॉन्ड के जरिए आया, इसमें कालाधन उपयोग नहीं हुआ। बैंक खाते से चंदा जारी किया गया, यानी नंबर 1 का पैसा वो बॉन्ड पार्टी अपनी, उससे दानकर्ता ने अपनी पसंद की पार्टी को दे दिया। पार्टी ने उसे बैंक करके एनकैश कर लिया। अब इसमें क्या है, दानदाता की किताबों में भी चंदा आ रहा है कि उसने कितना चंदा लिया। पार्टी की किताबों में भी चंदा आ रहा है। नेता की जेब में चंदा नहीं जा रहा है। अगर आप पूरी व्यवस्था का अध्ययन करें तो चंदा नहीं जा रहा है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब क्या हम दोबारा उसी काले धन की अर्थव्यवस्था पे जाएंगे? देश में नगद की अर्थव्यवस्था देश में ख़त्म होने वाली नहीं है। कम भले ही हो गई है, ख़त्म तो आप नहीं कह सकते। तो अगर मान लिया फिर दोबारा वही चलन शुरू हो गया, वही काला धन शुरू हो गया, तो भाई हमें एक गोपनीयता तो बरकरार रखनी पड़ेगी ना, कोई सी भी एक। या तो हम ये गोपनीयता मान के चलें कि काला धन दिया गया और हमें नहीं पता वो पार्टी के खाते में गया, नेता के खाते में गया, किसके खाते में गया, इससे हमें कोई उसका क्या उपयोग, क्या दुरुपयोग हुआ, हमें नहीं पता। दूसरी गोपनीयता जो चुनावी बॉन्ड में है कि चुनावी बॉन्ड का पैसा तो काला नहीं है, लेकिन दानकर्ताओं की गोपनीयता कि किस दानकर्ता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब ये फैसला कौन करेगा? अब देश कहाँ जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय दें इस बारे में कि एक गोपनीयता का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक एक पॉइंट और है कि कुछ आरोप लग रहे हैं बीजेपी नाम बताए दानकर्ताओं के। भाई आप एक चीज़ बताओ, जो पार्टी गोपनीयता का आश्वासन देकर कानून लाई वो नाम क्यों बताए? अगर नाम ना भी बताया जाए तो उचित है। हाँ, वो अलग बात है, कल को कोर्ट का फैसला आ जाए कि पार्टियां भी नाम बताएं, वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं, वो अपनी जगह है। तो या जिन पार्टियों ने कानून का समर्थन किया, कुछ पार्टियों ने किया ही होगा ना, मैं नहीं जानता किसने समर्थन किया किसने विरोध किया। या जो पार्टी आज सहमत है उन्हें नाम उजागर करने की क्या जरूरत है?
तो यानी हमें एक चीज़ तो हमें गोपनीयता पे हमें चलना ही पड़ेगा भाई। जब तक कोई नया विकल्प नहीं मिलता, इससे बेहतर विकल्प नहीं मिलता, हमें एक गोपनीयता माननी पड़ेगी। या तो हम ये मान लें पुराने वाली गोपनीयता कि किसने किसे कितना चंदा दिया, हमें नहीं पता। दूसरी, हमें पता है पार्टियों को चंदा मिला है, लेकिन देने वाला कौन है ये नहीं पता। नोट करें, पहले में हमें देने वाला भी नहीं पता और पैसा भी नहीं पता, नए वाले में हमें देने वाला नहीं पता। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।